Welcome to Study IQ. My name is Amit Varidikilor. And how are we doing today? हम आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की ऑटोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। एजुकेशन यानी शिक्षा एज ए टॉपिक हमारे सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंक्लूडेड होता है। प्रीलिम्स में आपसे ऑब्जेक्टिव या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की जो ऑटोनॉमी है उसके बारे में एक एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है। इसी पर आईआईएम्स के कुछ रीसेंट इश्यूज जो कि आपने करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे उनके बारे में डिस्कशन होगा, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट जो 2017 में पारित किया गया था उसके कुछ मेजर प्रावधानों के बारे में हम पढ़ेंगे, ताकि अगर आपके सामने ये सवाल आता है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ऑटोनॉमी के बारे में आपको क्रिटिकल एनालिसिस देना हो तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स और उनके पॉइंट्स के द्वारा आप एक अच्छा आंसर लिख सके। रिसेंटली जो भी बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसने नोटिस किया होगा आईआईएम कैलकाटा के बारे में एक न्यूज़ आई है। आईआईएम कैलकाटा के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उन्होंने बेसिकली आईआईएम कैलकाटा के डायरेक्टर्स की कुछ पावर्स को स्ट्रिप डाउन किया है। आइए जानते हैं कि ये इशू क्या है एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही हमारे देश के सबसे इलीट और टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। आप में से बहुत सारे लोग उनके लिए प्रिपेयर भी कर रहे होंगे और उसमें एडमिशन भी पाना चाहते हैं। वो हमारे सबसे अच्छे और बेहतरीन हायर एजुकेशन सेटअप है। दो रिसेंटली दे हैव बीन गोइंग इनटू द फेज ऑफ टर्मोइल, जिसमें सबसे पहले आईआईएम कैलकाटा का नाम आ रहा है, जिनके बोर्ड ऑफ गवर्नर ने बेसिकली उनके डायरेक्टर की कुछ पावर्स को स्ट्रिप डाउन किया है रिसेंटली। इससे पहले पिछले साल भी आईआईएम अहमदाबाद, जो कि पुराने वाली अहमदाबाद यानी कि आईआईएम जो कि पहले इस्टेब्लिश कर दी गई थी, आईआईएम बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी ने इस्टेब्लिश की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 2 आईआईएम इस्टेब्लिश की थी, जिसमें से आईआईएम अहमदाबाद एक थी। आईआईएम अहमदाबाद में भी पिछले साल एक इशू हुआ था गवर्नमेंट के साथ, जब एक बीजेपी के जो सांसद थे उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद में सबमिटेड एक पीएचडी के ऊपर कुछ रिव्यू करने के लिए बोला, तो आईआईएम अहमदाबाद के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का पीएचडी से कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो जो स्क्रूटिनी करवाना चाहते हैं पीएचडी थीसिस की, उस पर बेसिकली उन्होंने रोक लगा दी। बेसिकली गवर्नमेंट और आईआईएम के जो डायरेक्टर थे उनके बीच में एक प्रकार का कुछ फ्रिक्शन पैदा हो गया। दोनों के दोनों इशू को एक बार देख लेते हैं ताकि हम बेहतर समझें कि बेसिकली ऑटोनॉमी का इशू क्या आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आईआईएम अहमदाबाद का, जो कि पिछले साल का इशू है। पिछले साल आईआईएम अहमदाबाद में एक छात्र ने एक पीएचडी सबमिट की जिसमें 3 ऐसे लिखे गए थे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के ऊपर। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंस्टीट्यूट से उस जो थीसिस थी, जो पीएचडी थी, जो डिसर्टेशन थी जो कि सबमिट की गई थी, उसकी कॉपी मांगी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था कि उस पीएचडी में जो छात्र ने सबमिट की थी उसमें बीजेपी एंड बीएसपी को एथनिकली कॉन्स्टिट्यूटेड और बीजेपी को एक प्रो हिंदू अपर कास्ट पार्टी कहा गया था। ऐसा उस छात्र ने अपनी पीएचडी में लिखा था। तो जो सुब्रमण्यम स्वामी थे उन्होंने कहा कि हमें इसका रिव्यू करना है, ये पीएचडी हमें सबमिट कर दीजिए। स्वामी ने कहा कि इस थीसिस को री एग्जामाइन किया जाए इंडिपेंडेंट प्रोफेसर्स के द्वारा और पीएचडी को होल्ड में रखे जब तक ये रिव्यू कंप्लीट ना हो जाए। हावेवर जो आईआईएम अहमदाबाद के जो डायरेक्टर थे उनका नाम है प्रोफेसर इरोल डिसूजा, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बेसिकली गवर्नमेंट इज नॉट एन आर्बिटर ऑफ कंप्लेंट्स रिगार्डिंग ए पीएचडी थीसिस। उन्होंने कहा कि जो पीएचडी थीसिस होती है, अगर उससे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पीयर रिव्यू प्रोफेसर, उसका जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, और उन्होंने वो सबमिट करने से मना कर दिया कि हम इसको आप गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करेंगे, रिव्यू के लिए सबमिट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जब वो पब्लिकली हो जाए तो उसको कोई भी पढ़ ही सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पढ़ी थी। एक ये इशू हुआ था आईआईएम अहमदाबाद के साथ, जिसमें बेसिकली थोड़े से जो गवर्नमेंट और आईआईएम्स है उनकी ऑटोनॉमी का एक इशू उठता है। अभी रिसेंटली आईआईएम कलकत्ता में भी इसी प्रकार का इशू हुआ है, जो कि पहली बार आईआईएम्स की हिस्ट्री में 1960 के करीब में आईआईएम्स स्थापित किए गए थे, और उससे लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बोर्ड और जो डायरेक्टर हैं, एक तो आईआईएम का बोर्ड होता है, एक आईआईएम का डायरेक्टर होते हैं जो कि सीईओ की तरह होते हैं। सीईओ का नाम है अंजू सेठ। इनके बीच में एक टर्फ वॉर चल गया है। सेठ जो कि अंजू सेठ जो कि डायरेक्टर हैं, वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को अक्यूज कर रही हैं कि मेरे जो डायरेक्टर होता है उसके एग्जीक्यूटिव राइट्स पर बोर्ड बेसिकली इन्फ्रिंज कर रहा है, और जो बोर्ड है वो कह रहा है कि बेसिकली आपने कुछ इम्प्रॉपर कंडक्ट किया है। उन्होंने बेसिकली एक मीटिंग बुलाकर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और उनकी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स को कम कर दिया गया अंजू सेठ की। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट के अंदर ही एक प्रकार की ऑटोनोमस या टर्फ वॉर जिसे आप कहते हैं वो चल रही है। कॉन्फ्रंटेशन स्नोबॉल्ड इनटू अ फुल ब्लोन क्राइसिस लास्ट वीक
बेसिकली जब बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स जैसे कि अपॉइंटमेंट लेना या डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जो पावर्स थी उससे स्ट्रिप डाउन कर दिया गया। अब सवाल ये आता है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको हमेशा IIM एक्ट 2017 पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है हायर एजुकेशन की ऑटोनॉमी से संबंधित। इस एक्ट के पारित होने से पहले जितने भी IIMs थे दे यूज्ड टू फंक्शन एज ए सोसाइटीज। कहने का मतलब है कि जो लॉ कानून सोसाइटीज पर लगते थे वो इन्हीं पर लगते थे। अब ये जो नए कानून के बाद इनकी एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ बदलाव आया है जो कि IIM एक्ट 2017 में लिखा हुआ है। इनके पास काफी ऑटोनॉमी थी एकेडमिक मैटर्स में और फीस भी ये अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते थे। इंडीड जो ओल्डर बेसिकली अहमदाबाद, कलकत्ता, बेंगलोर, लखनऊ, कोझिकोड और इंदौर, ये बेसिकली जो 6 IIMs है जो कि पहले यानी कि काफी पहले 1990 से पहले बेसिकली स्थापित कर दिए गए थे, इनको ओल्ड IIMs कहा जाता है। दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट फॉर फंड्स एंड वर इन ए बेटर पोजीशन टू असर्ट देयर ऑटोनॉमी, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट एज ए सोसाइटी एग्जिस्ट करते थे। हावेवर अब उसके बावजूद भी जब ये सोसाइटी पे थे, जो डायरेक्टर्स और जो चेयरमैन थे वो बेसिकली गवर्नमेंट के हैंड में हुआ करते थे। तब भी वो गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जाते थे, जिससे वो बेसिकली गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं पर IIMs पर लगा सकता था। बट एक अनकन्वेंशनली एक अनसेड अग्रीमेंट था कि बेसिकली कोई एक दूसरे को ज्यादा तंग नहीं करता था और मोर और लेस IIMs को पूरी की पूरी कंप्लीट ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती थी। उसी वजह से ये बेसिकली पिछले 40-50 सालों में बेसिकली वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट्स में गिने जाने लगे। ऑटोनॉमी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए जरूरी होती है। ऐसा देखा गया है कि जिन भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास ऑटोनॉमी होती है दे परफॉर्म बेटर। 2003 में एक एग्जांपल है बड़ा इंपॉर्टेंट वाला। उस समय ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसको पहले ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहा जाता था। मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें जो ये 6 IIMs मैंने अभी आपको बताया जो पुराने वाले थे, इनकी फीस 1.5 लाख रुपए साल की हुआ करती थी, उसको कम करके 30,000 रुपए कर दी गई। बेसिकली NDA गवर्नमेंट उस समय हुआ करती थी और IIMs के बीच में बेसिकली एक फेस ऑफ हो गया। मैटर उसी समय हुआ, IIMs ने मना कर दिया कि भाई ये गलत बात है, हम नहीं कर सकते हैं, इससे ऑटोनॉमी पर होगा और फंक्शनिंग भी अच्छी नहीं होगी। ये मैटर तभी रिजॉल्व हुआ जब NDA 2004 में इलेक्शंस हार गई थी और उसके बाद UPA सरकार आ गई, तो नई वाली सरकार ने बेसिकली जोशी के ऑर्डर को रिव्यू नहीं किया, रिवर्स कर दिया बेसिकली। Globally as well as in India, higher education is supported by government in one form or other. Normally this should not impact the autonomy. बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड हो गई, ऑक्सफोर्ड हो गई, आपने जो भी सुना हो, येल यूनिवर्सिटीज हो जाती है, बड़ी यूनिवर्सिटीज, ये गवर्नमेंट्स पे किसी न किसी प्रकार का सपोर्ट लेती जरूर है, पर जनरली इनसे ऑटोनॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट अगर यूनिवर्सिटीज में किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट रखती है तो उससे ऑटोनॉमी पर कोई फर्क पड़ता है। जनरली एक यूनिवर्सिटीज को जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है यूनिवर्सिटीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए, एकेडमिक एक्सचेंज के लिए। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ डे अगर चाहे मर्जी से तो बेसिकली अपना इन्फ्लुएंस जो है वो असर्ट कर सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द इंस्टीट्यूशंस आर फंडेड और नॉट। भाई चाहे इंस्टीट्यूशन फंडेड हो ना हो, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है, वो अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बेसिकली असर्ट कर सकती है, इवन दो अगर वो उसको फंड भी नहीं कर रही हो। फंडिंग, हाँ ये अलग बात है कि जो फंडिंग होती है उससे पार्लियामेंट को और कांग्रेस को बेसिकली थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवरेज मिल जाता है अपनी पावर को असर्ट करने का किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर। परंतु जब भी ऐसा गवर्नमेंट करने की कोशिश करती है तो यूनिवर्सिटीज जो कि ऑटोनॉमी लैक करती हैं, ऐसा देखा गया है कि वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाती है। अब इन जनरल फ्रॉम लास्ट 40 to 50 years IIMs हैव बीन प्रोटेक्टिव ऑफ देयर ऑटोनॉमी। IIMs अपनी ऑटोनॉमी के ऊपर अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो वो उसको काफी अच्छी तरह से अपोज करने की कोशिश करते हैं, इस बेसिस पर कि ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए। लॉजिकल बात है। इस एक्ट के बारे में ये वाली बात को ध्यान से सुनिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 भारत का एक कानून है। ये IIMs को और अधिक ऑटोनॉमी देने के लिए बनाया गया था, याद रखेंगे, ऑटोनॉमी बढ़ाने के लिए, ताकि और वो वर्ल्ड लेवल पर फंक्शन कर सके। देखिए, जब IIMs सोसाइटी की तरह फंक्शन करते थे तो वहां पर बच्चे MBA करते थे, लेकिन उनको डिग्री नहीं मिलती थी MBAs की, उनको डिप्लोमा मिला करता था MBA का। इस एक्ट के बाद इन सारे इंस्टीट्यूट्स को डिग्री देने का भी बेसिकली प्रावधान मिल गया, अब वो MBA की डिग्री भी दे सकते हैं। इस एक्ट के अंदर जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट थे उनको इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया गया, enabled them to offer degrees and then it made substantial changes in the administration also। ये क्रिटिकल एनालिसिस अगर आपके पास आए कि IIM 2017 का क्रिटिकल एनालिसिस करें, किसी भी चीज का क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना जरूरी होता है, बिना डिस्क्रिप्शन के कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होगा। तो उसमें आप बताएंगे कि IIM 2017 ने क्या क्या किया। एक्ट ने
ये जो मैनेजमेंट में चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए थे, उसमें उन्होंने एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया विच वुड बी द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर ईच आईआईएम एंड अपॉइंट वन डायरेक्टर फॉर ईच आईआईएम। इसी के बीच में अभी हमने देखा कि आईआईएम कलकत्ता में इन्हीं दोनों के बीच में एक टर्फ वॉर चल रहा है। इसके साथ साथ इसी एक्ट के अंदर एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी भी बनाई गई थी, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, जिसमें बेसिकली सारी की सारी जितने भी आईआईएम्स हैं मिलकर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और एकेडमिक एक्सीलेंस को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखेंगे, एकेडमिक काउंसिल, ये हर एक, इन तीनों चीजों को याद रखेंगे। सबसे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर और डायरेक्टर होता है, नंबर 2 एकेडमिक काउंसिल जो कि हर एक आईआईएम की अलग होती है, जिसको बेसिकली वो साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, और तीसरा एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी जो कि सारे के सारे आईआईएम्स की होती है इन केस उनको सब यूनिफॉर्माइजेशन ऑफ दी एजुकेशन करनी होती है। ठीक है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो ये ऑटोनॉमी बढ़ाने के लिए किया गया था। अब समस्या ये है कि जो आईआईएम कलकत्ता और आईआईएम अहमदाबाद में जो रिसेंटली बदलाव आए हैं, जो आईआईएम कम्युनिटी है वो देखती है कि इट हैज बीन ड्यू टू द न्यू पावर डायनामिक्स दैट हैज बीन ब्रॉट बाय द आईआईएम एक्ट। जो आईआईएम एक्ट 2017 में था, उसकी वजह से नए पावर डायनामिक्स आ गए और उसकी वजह से ये नए फ्रिक्शंस उभर कर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने पेपर पर तो कंट्रोल रिलिंक्विश कर दिया है, परंतु इस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट विल फेस हिकअप्स एज द बोर्ड अज्यूम्स ग्रेटर पावर इन द फंक्शनिंग ऑफ द आईआईएम्स। जैसे जैसे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है आईआईएम्स का, बेसिकली 20 लोगों का होता है। आप ये समझ लीजिए कि एक आईआईएम है, उसका एक डायरेक्टर है, ये हो गया सीईओ की तरह। ठीक है, ये दिन प्रतिदिन का जो भी बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट होता है, डीन होता है, प्रिंसिपल होता है, वो देखता है। और इसके साथ साथ एक बड़ी लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह बेसिकली ये होती है, जिसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहा जाता है, जो कि बड़े डिसीजंस लेता है। वो बेसिकली एक समिति की तरह होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसमें 20 लोग होते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अधिक पावर अगर गेन कर लेता है, तो शायद क्योंकि उसमें गवर्नमेंट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो जो आईआईएम्स हैं उनकी ऑटोनॉमी पर फर्क पड़ सकता है। और रिसेंटली आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम कलकत्ता के जो इश्यूज है वो बेसिकली इस तरफ संकेत कर रहे हैं। एजुकेशन आपके यूपीएससी के मेंस के पेपर 2 का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और वहां पर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पिछले 5 साल में 3 बार सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इस चीज को अच्छी तरह से क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, और हो सके तो इसके ऊपर एक आंसर भी लिख के देखिएगा, आईआईएम एक्ट 2017 या फिर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की भारत में बेसिकली फ्यूचर क्या है, ऑटोनॉमी कैसी है। अगर आपको इन्हीं क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो मेरे किसी भी नहीं, मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू हैव डाउट्स तो प्लीज़ यू कैन फाइंड मी ऑन सोशल मीडिया, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इफ़ यू डू लाइक द वीडियो तो मुझे इस यूट्यूब वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।